हेलो एवरीवन, वेलकम टू 9 स्टार अकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, फिलहाल के टाइम पे ये इतना ज़्यादा सर दर्द बना हुआ हर एक बच्चे का, क्योंकि उनके न जाने दिन में 10 से 20 बार उनको ये चीज़ें याद आती रहती है कि अभी हमारा जो भी है रिन्यूअल नहीं हुआ है या हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। क्योंकि जो ये पोर्टल है यानी कि यूपी स्कॉलरशिप का जो भी ये पोर्टल है, यहाँ पे इस वेबसाइट पर कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो उस तरीके से नहीं दी जाती कि बच्चे को एग्जैक्ट नॉलेज पता हो कि हाँ इतनी तारीख को मेरा ये डेट को मेरा रिन्यूअल स्टार्ट होगा या फिर इस डेट को मेरे जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है इस डेट तक मुझे कंप्लीट तरीके से कर देने हैं। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने एक स्टार्टिंग डेट दे दी और एक एंड डेट दे दी, लेकिन वो एंडिंग डेट किस चीज़ के नहीं पता, क्योंकि इन्होंने कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया और इसी चीज़ को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस सब इश्यूज को ओवरकम करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि आपके हर एक डाउट को मैं यहाँ पे काफ़ी ईजिली तरीके से क्लियरिफाई कर सकूँ, और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपको अगेन कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। तो इस वीडियो को आप एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, और जो फ्रेशर है यानी कि जो पहली बार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करें। और जो रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि जो रिन्यूअल करना है जिनको, सिर्फ उनका काम है जो इस वीडियो के यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर उनका सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो भी है उनका रिजोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा चलते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके इंटरफेस वगैरह के बारे में मैंने सब कुछ ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में कवर कर रखा है जो कि आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, स्कॉलरशिप के मतलब स्कॉलरशिप के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर 2 वीडियोज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उनको आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम सीधे चलते हैं स्टूडेंट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन एंड रिन्यूअल लॉगिन। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम रिन्यूअल लॉगिन के लिए पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जो पीछे वाली चीज़ें हैं यानी कि फ्रेश लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें ये बच्चे ऑलरेडी करके रखते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ये सब चीज़ें झेल रखी हैं, तो इनको ये चीज़ें पता है। तो इनका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले इनको कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं सीधा फ्रेश लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेश रिन्यूअल यानी कि रिन्यूअल लॉगिन के अंदर हम बात करें, यहाँ पे अगेन 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्री मैट्रिक, इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट, और ये पोस्ट अदर स्टेट स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 9-10 के लिए हो गया आपका प्री मैट्रिक, इंटरमीडिएट 11-12, पोस्ट मैट्रिक जो भी आप यानी कि अंडर ग्रेजुएशन करते हैं, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। एंड पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट, ये आपको पता ही है कि अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, सारी चीज़ें सेम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोसीजर सबका सेम है। तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखिए अब आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सत्र 2023-24। इससे पहले आप यानी कि 2 आवर्स पहले भी देखते तब यहाँ पे लिखा हुआ था 2022 से 23, यानी कि ये अभी चेंज हुआ है, जस्ट 1 आवर पहले चेंज हुआ है ये। तो ये पहले जो लिखा हुआ था यहाँ पे वो प्रीवियस ईयर का था, तो ये चीज़ तो चेंज हो चुकी है, यानी कि वेबसाइट पे कुछ तो काम हुआ है, इन लोगों ने थोड़ा तो कुछ किया है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये जो इससे पहले जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, आप लोगों को वी आर सॉरी वाले प्रॉब्लम्स आ रहे थे या इनवैलिड पासवर्ड वाले, वो सब उसकी वजह से आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को एक्टिव ही नहीं किया था, अपडेट किया ही नहीं था रिन्यूअल के लिए। और रिन्यूअल वाले बच्चे ऐसे ही परेशान हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि पता नहीं स्कॉलरशिप के फॉर्म कब से भरे जाने लग रहे हैं और उनका अभी भी नहीं भर पाया है। तो ये गलतियाँ सब इसकी वजह से हो रही है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि आपके रिन्यूअल वाले इस डेट को स्टार्ट होंगे या फिर इस डेट को ये क्लोज होंगे, कुछ नहीं पता, इनका सब ऐसे ही चलता है। तो अभी हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक बार ट्राई करके देख लेंगे। देखिए आप लोगों को जैसे कि ये रिन्यूअल वाला, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है रिन्यूअल का। जैसे मैं यहाँ पे डिटेल्स फिल करता हूँ, ठीक है, ये जो भी डिटेल्स हैं मैं अभी यहाँ पे फिल करता हूँ आप लोगों के सामने। ये मैंने जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं पासवर्ड एंटर करूँगा अपना, यहाँ पे पासवर्ड डालते ही ये आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिखा देगा। ये देखिए जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा इनवैलिड पासवर्ड। अभी तक के लिए इस प्रॉब्लम को हम बोल सकते थे कि यहाँ पे जो सत्र है यानी कि जो ये सेशन है ये प्रीवियस सेशन था, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी भी ये चीज़ नहीं हटी। आप कितना भी सही पासवर्ड डाल दो ये प्रॉब्लम अकर हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि चलो हो सकता है कि मैंने पासवर्ड गलत डाला हो, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि क्लिक हेयर यानी कि फॉरगेट पासवर्ड पे जा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोगों से ये मांगेगा यहाँ पे, जैसे कि मैं रिन्यूअल पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ अगेन, और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ जैसे यहाँ पे फिल करता हूँ, बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद भी आप देखना क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यहाँ पे मैंने ये सारी डिटेल्स डाल दी और ये
मैंने अपना रोल नंबर वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करानी होती है मैं सब दे देता हूँ इसको 389, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे देखना, अब आप लोग जैसे मैं पासवर्ड के लिए यानी कि पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए क्लिक करूंगा तो ये वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम अकर हो जाएगा, ये देखिए। तो यानी कि रिन्यूअल के लिए तो आप बिल्कुल परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी ये साइट काम बिल्कुल नहीं कर रही है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए इसके लिए, ज़्यादा बार बार मत आइए यहाँ पे। जैसे ही जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। क्योंकि और आप मुझे वो चीज़ें बता सकते हो, यानी कि आपको कोई और क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप वीडियो ढूंढने की बजाय आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के भी लिंक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, वहाँ से आप मुझ तक रीच कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये हो गए रिन्यूअल वालों के लिए, वो अभी ज़्यादा परेशान मत हो, इसीलिए मैंने बोला था कि आपका 2 मिनट्स के अंदर आपने जो भी है आप देख के समझ जाओगे कि क्या होने वाला है। अब बाकी जो बच्चे हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर वो फ्रेश लॉगिन करने जा रहे हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है या फिर वो कर पा रहे हैं या नहीं, वो उसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो रिन्यूअल का तो इतना ही था। वो लोग जैसे मुझे लगता है अभी इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, जैसा कि इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है 10 नवंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो वहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि रिन्यूअल वालों के लिए 10 नवंबर है, ठीक है। इस चीज़ का कोई भी वहाँ पे ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ये लगभग आपका मतलब दिसंबर तक चलेगा ये सब चीज़ें, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप कर भी क्या सकते हो, देखो आप पासवर्ड अपना चेंज कर नहीं सकते, सही पासवर्ड डालोगे तो उसको इनवैलिड बता रहा है, तो अपने पास कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं बचता है। मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी किया है, 2 नंबर यहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं, उन पर भी ये एक तो मतलब नॉट रीचेबल होता है और एक पे बस ऐसे मतलब रिंगटोन वगैरह जाती रहती है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो अभी उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जो फ्रेश लॉगिन रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह सब कर रहे हैं। तो उनका जो सीन है सिंपल सा है, वो जैसे ही अपनी यही ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, फ्रेश लॉग यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए अगेन वही 3 ऑप्शन था, पहले माइनॉरिटी वाला एक्टिव नहीं था, लेकिन अब वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बिना किसी उसके। जैसे मैं इंटरमीडिएट वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज मेरे सामने ओपन हो जाता है, और यहाँ पे मैं अपनी पूरी बेसिक डिटेल्स फिल करके जो भी है मैं यहाँ पे अपना जनरेट ओटीपी की तरफ चलता हूँ। जो भी मेरी बेसिक डिटेल्स होती है इन सबको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, और जो कैप्चा वगैरह डाल के जैसे ही मैं यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा तो मेरे को ये मतलब जो मैंने नंबर यहाँ पे डाला है, और नंबर आप वही डालना जो आपके आधार कार्ड में मेंशन हो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये सारी डिटेल्स डाली तो ये मुझे पूरा पेज वगैरह होम पेज सब कुछ क्लियर करके आ गया, और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं यहाँ पे अब कोशिश करता हूँ कि मैं इसको फिर से फ्रेश लॉगिन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद अब लॉगिन करके तब आप नेक्स्ट आगे जाओगे। अब ये चीज़ आप लैपटॉप पे करो, मोबाइल पे करो, किसी पे भी करो, सब पे सेम होता है, ठीक है। तो अब मैंने ये पेज ओपन कर दिया, बेसिक डिटेल्स डाली, और यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बेसिक डिटेल्स देने के बाद अब मैं 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस मेंशन हो जाते हैं, ठीक है। अब मुझे जैसे इसका प्रिंट करना है तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे आप डिजी लॉकर से इसको सत्यापित कराना होता है, और ये आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो। डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तब भी आप यहीं से अपना डिजी लॉकर भी बना सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके अपना नंबर डालना है जो भी आधार कार्ड से वेरीफाई हो, कैप्चा डाल के इसको चेक करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करके इसको सबमिट करोगे। अब देखो किसी किसी के डिवाइस का ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं कर रही हो, जैसा कि यहाँ पे ये लोकेशन वगैरह का एरर दिखा रहा है और मैं इसको बार बार ट्राई अगेन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे डिवाइस चेंज कर सकते हो। मैंने भी यही किया कि मैंने दूसरे मोबाइल से ये चीज़ करके देखी तो ईजिली मेरा जो भी है वेरीफाई हो गया था। यहाँ पे क्या है, कुछ हो सकता है इसमें हार्मफुल ऐप वगैरह डाउनलोड हो, उसकी वजह से ये कुछ प्राइवेसी की वजह से ये चीज़ नहीं हो पा रही हो, तो आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें। मैंने यहाँ पे आधार वाले सेक्शन पे जाके भी ट्राई किया है, जैसे अभी ये मोबाइल वाला सेक्शन है, ठीक है, मोबाइल वाले पे ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, लोकेशन वगैरह का जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो मैंने आधार नंबर डाला, उसमें आधार नंबर डालने के बाद मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया, ठीक है, आधार नंबर के थ्रू भी मैं इसको करता हूं तो वहां पे भी मैं इसको इजीली साइन अप कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरा पहले से बना हुआ नहीं था, तो मैं इसको अब साइन अप कर रहा हूं। डिजी लॉकर नहीं है तो मैं यहीं से डिजी लॉकर बना देता हूं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये डालता हूँ, ओटीपी आता है, ओटीपी वगैरह डालने के बाद मैं सबमिट करता हूँ, और जैसे ही मैं ये सबमिट करूँगा जो मेरा डिजी लॉकर का अकाउंट है, यानी कि इस पर्टिकुलर नंबर पे अकाउंट नहीं था तो मेरा अब यहाँ से डिजी लॉकर का अकाउंट यहीं से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो आपकी यूपी स्कॉलरशिप वाली जो भी है वेबसाइट है, ये आपसे परमिशन मांगती है, ठीक है। अब इनका एक पिन भी होता है, वो पिन आपको बनाना होता है, जो भी डिजी लॉकर का पिन है, ये बाद में आपको नीड होगी इसकी। तो ये सब चीज़ करने के बाद अब ये परमिशन मांगता है कि आप जो भी डिजी लॉकर की नॉलेज है वो आप इस स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट को अलाउ करना चाहते हो, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। लेकिन मैंने बोला कि जैसा कि मतलब
किसी किसी डिवाइस से ये प्रॉब्लम्स हो जाती है कि वो इस चीज़ को नहीं कर पाता। जैसे कि देखिए इनवैलिड डिजी लॉकर रेस्पॉन्स, तो यहाँ पे मेरा जो ये प्रॉपर मोबाइल है इसकी वजह से ये रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। तो मैं ये चीज़ सेम चीज़ मैं दूसरे डिवाइस में ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो मैं दूसरे डिवाइस में ट्राई करूँगा तो वो चीज़ हो जाती है। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी जस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर डाला, ये फिर से मुझे उसी पेज पे लिया है, इनवैलिड डिजी लॉकर, ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा तब भी वो चीज़ यहाँ पे सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा डिवाइस लेता हूँ। देखिए यहाँ पे वी आर सॉरी आ गया, ठीक है, नहीं हो पाया ना डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर काफ़ी हद तक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब मैं दूसरे डिवाइस पे जाता हूँ, अगेन वहीं से मैं ओपन करता हूँ और क्लिक हेयर टू डिजी लॉकर। मैंने जैसे ही सारी डिटेल डाली, ओटीपी आया, ओटीपी जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ठीक है। ओटीपी सबमिट करते ही तुरंत मेरे पास वो वाला ऑप्शन यानी कि वो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक यूज़र नेम भी बनाना पड़ता है आपको डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर का यूज़र नेम आपको वहाँ पे डालने के लिए आता है। डिजी लॉकर का यूज़र नेम बन गया, पासवर्ड बन गया, ठीक है। पासवर्ड वही आपका जो पिन मांगा है। अब यहाँ पे आप अलाउ करोगे तो ये एक्सेप्ट इसको कर लेगा। देखिए जैसे ही मैं इसको यहाँ पे अलाउ करूँगा तो ये जो वेबसाइट है इस डिजी लॉकर अकाउंट से वेरीफाई हो जाएगी और ये स्टेप अपना कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। जैसे देखिए मैंने अलाउ पे दबाया और ये यहाँ पे सक्सेसफुली ये अप्लाई हो गया। ये अपनी पूरे आधार कार्ड की बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, आपके फ़ोटो वगैरह जो भी यहाँ पे डिटेल्स होती हैं आधार कार्ड की वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। और जस्ट इसको आपको वेरीफाई कराना होता है, वेरीफाई डिटेल्स। अब इन सब डिटेल्स को वेरीफाई करोगे तो वहाँ पे वो जा चुकी हैं, ठीक है। ये स्टेप आपका ईजिली हो जाता है। अब इसके आगे आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी यदि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो देखिए अब फिर अगेन आप 3 लाइन पर जाओगे, जो यहाँ पे सबसे टॉप पे 3 लाइन दिख रही है आपको। अब आपका जो आगे आप छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरा, यानी कि अब ये जो मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो अब आपका फिल होगा। यहाँ से जो बेसिक डिटेल्स हैं आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को डालनी होती है। लेकिन अभी हमारा जस्ट सिंगल टास्क कंप्लीट हुआ है। अब जैसे हम इस सेकंड टास्क पे अपना क्लिक करते हैं मतलब इस जिस पे भी हम क्लिक करेंगे छात्रवृत्ति हेतु वाले पे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। और आप लोगों को डिजी लॉकर वाला हुआ है या नहीं इसको वेरीफाई करने के लिए आप उस पर एक बार क्लिक करके देखना, तो वो आपको अगेन उसी पेज पे ले जाएगा कि आपका स्टेप 1 कंप्लीट है। अदरवाइज क्या करेगा कि वो आपसे आधार कार्ड की डिटेल्स ये वगैरह मांगेगा। अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, डायरेक्ट उसी पेज पे आए। अब हम उस वाले पेज पे गए आवेदन वाले पे, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी शैक्षणिक अपनी डिटेल्स होती है यानी कि इंस्टीट्यूट वाली वो सब यहाँ पे देनी है हमें। यहाँ पे जैसे सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो कोर्स टाइप, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे नियमित यानी कि रेगुलर हो आप, ये सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, अब आपको अपना जो भी कोर्स है यानी कि सेलेक्ट कोर्स, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो अब ये सेलेक्ट कोर्स ही लिखा आ जाएगा, यहाँ से आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप कितनी भी बार इस पर क्लिक करते रहो, कितनी भी बार क्लिक करो, और इसको आप छोड़ोगे तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क है, स्टार मार्क वाली इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। और इसको आप छोड़ के आगे भी बढ़ते हो तो वो बोल देगा कि ये जो आपने ये जो भी आपका ये स्पेस है ये ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, ठीक है, फिल करना कंपलसरी होगा आप लोगों को ये। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मे भी ज़्यादातर बच्चों को क्रिएट हो रही है। तो ये इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी देखो 9-10 के जो रजिस्ट्रेशन थे वो 10 नवंबर तक थे, आज उनकी लास्ट डेट थी। अब में भी हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन आज के बाद अब जैसे ही आप रात को देखोगे ना 12 बजे के बाद, तो ये सारी साइट में भी बिल्कुल स्मूथली वर्क करेगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कम हो जाएगा और जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनली वर्क करेंगी, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। आप करके देखना रात को, काफ़ी चीज़ें यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन 101% हो जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मे भी हो सकता है मोबाइल में कर रहे हैं इसकी वजह से ये चीज़ें सेलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें लैपटॉप पे करके देख ली, लैपटॉप पे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। बस आप वहाँ पे पाठ्यक्रम का प्रकार यानी कि वो सेलेक्ट कर सकते हो, कोर्स टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, नियमित यानी रेगुलर हो आप, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ऐसा कुछ कर रहे हो जो कि कॉलेज वाले कराते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेगुलर ही होते हैं। तो ये सेलेक्ट कर सकते हो बस, उसके आगे आप कोई भी चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकते। और जब तक ये चीज़ें फिल नहीं होंगी स्टार मार्क वाली, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप सबमिट इसको नहीं कर सकते। और इसके बाद वाले स्टेप तभी होंगे जब ये शैक्षणिक वाला हो जाएगा। उसके बाद निजी वाला, आपकी पर्सनल डिटेल्स, कुछ बैंक डिटेल्स आएंगी। फिर उसके बाद आपकी कुछ शुल्क संबंधित यानी कि आप कितना फीस वगैरह दे रहे हो अपने कॉलेज में, ट्यूशन फीस कितनी है, आप हॉस्टलर हो तो हॉस्टल का कितना फीस जाता है, उस सब के जो भी यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी होगी, ठीक है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद फिर आपको एक फाइनल सबमिशन के लिए एक ऑप्शन आता है, वो आप फाइनल सबमिट करोगे और वो देन आपको कॉलेज में जाके देना है। और कॉलेज वाले उसको, जो भी उनकी एक समिति होती है, स्कॉलरशिप की जो कमेटी होती है, तो वो वहाँ तक उसको पहुँचाते हैं। और जो भी यहाँ पे ये
जो भी समाज कल्याण, समाज विभाग, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे होते हैं ये जो प्रोवाइड कराते हैं स्कॉलरशिप को, उनके पास ये आपका डेटा पहुंच जाता है, तो वहाँ से फिर वो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अभी तो ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, लेकिन जैसे ही वर्क करने लगेंगी अगेन फिर आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा, एक वीडियो के थ्रू आपको हर चीज़ बता दी जाएगी। आप इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। बस उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारे साथ एकदम जुड़े रहिए और एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का जो 50K एवं बात है यहाँ पे, क्योंकि जो 50,000 से ऊपर ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, क्योंकि उनकी जो फीस है बीटेक वगैरह की वो लाखों में होती है, तो स्कॉलरशिप भी उनको समथिंग 50 to 60K यहाँ पे प्रोवाइड हो रही होती है। तो हम इस पैसे को अपना यूं ही क्यों जाने दें। ठीक है, तो इसके लिए यही है कि थोड़ा मेहनत होता है इस चीज़ के लिए, बार बार अपडेट में रहना पड़ता है कि कब डेट वगैरह आ रही है, जा रही है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट सारी मैक्सिमम ऐसी होती है, मैं सबका नहीं बोल रहा, लेकिन इन पर जो भी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ग्लिच आते रहते हैं, और इनका जो सर्वर है वो डाउन अप डाउन होता रहता है। और यहाँ पे जो वर्क है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। आज आपका इतना काम हो गया, कल आपका ये टास्क हो गया, ये टास्क, इस तरह से आपको टास्क बाय टास्क करते जाना है। एक दिन आपका फाइनल सबमिशन भी होगा, और जो भी कंप्लीट एक पूरा बंडल बनके आपकी जो फाइल है आपके हाथ में होगी, जो फाइनल सबमिशन के साथ होगी, और वो आप कॉलेज में प्रोवाइड कर रहे होंगे, तब आपको कहीं चैन आएगा कि हाँ अब हमारा जो काम है वो पूरी तरीके से हो गया है। देन उसके बाद भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स हो जाती है कि उनके जो वहाँ पे कुछ एरर्स आ जाते हैं जब फॉर्म में, वो उसको स्टेटस चेक करते हैं कि मतलब स्टेट की तरफ से वेरीफाई नहीं हुआ या डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मतलब वो वेरीफाई नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन वो सब चीज़ें छोटी हैं, इसके आगे जब आप यहाँ से ही नहीं बढ़ोगे तो वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, उन सबको हम बाद में हैंडल कर लेंगे। बैंक वगैरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सबसे रिलेटेड होते हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रिन्यूअल कैसे करना है, यहाँ से पहले आगे बढ़ा जाए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार एटलीस्ट एक रात को आप यानी कि 12 बजे के बाद 1-2 बजे आप उठ के अलार्म लगा के जैसे भी करके एक बार आप चेक कर लेना, आपको शायद बेस्ट रिजल्ट मिले। और मैं तो कोशिश करता ही हूँ हर रात, आप उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं वो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, बाकी जितना मुझसे हो सकता था मैंने कवर अप किया है, बाकी कुछ चीज़ें बच रही होंगी तो वो मुझे आप कमेंट में बता देना, और चाहो तो मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।